हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो बहुत अच्छे ही होंगे और जो आपकी सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ये आज हमारा डे 2 है। डे 1 में हम लास्ट ईयर के अभी 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को हमने किया था। और आज हम जनवरी 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके अंदर जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं हैं, इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी थ्योरी से एनसीईआरटी के बुक से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। कम ही क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से समझ के करेंगे तो आपके सारे आंसर्स भी करेक्ट ही होंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement and select the option that indicates the correct role of media in a democracy। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए या इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स थ्रू न्यूज़। ये तो करेक्ट है, न्यूज़ के थ्रू सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडवाइज़र। ऐसा नहीं है, एडवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोवाइड कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये नहीं होगा। इट मस्ट डिस्कस द व्यू ऑफ ऑल सेक्शंस, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। कौन सा एक एग्जाम्पल जेंडर स्टीरियोटाइप का नहीं है, मतलब रूढ़िवादी धारणा। अ गर्ल प्लेइंग फुटबॉल in an advertisement for a sport shoes, a mother making tea in an advertisement for a tea brand, a woman doing makeup, a woman being dropped by her husband to office। अब आप तीनों में को लिंक करके देखिए, जैसे कि इस वाले में है चाय का विज्ञापन है तो चाय कौन बना रही है, माँ। सुबह की चाय माँ बना रही है। लिपस्टिक का विज्ञापन है तो एक महिला मेकअप कर रही है। किसी गाड़ी का विज्ञापन है तो महिला को उसका हस्बैंड ड्रॉप कर रहा है कहीं उसके ऑफिस में या कहीं पर भी। यही एक एग्जाम्पल ऐसा है जहाँ पर एक लड़की फुटबॉल के शूज़ का, स्पोर्ट्स शूज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, एक गर्ल, क्योंकि लड़कियाँ ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स नहीं खेलती। तो इसमें जो नॉट है वो यही है कि ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मैनी ईयर्स इन इंडिया। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए। जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो कितने साल बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं। व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के प्रभारी का पदनाम क्या होता है, वो होता है स्टेशन हाउस अफसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है उसका नाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द अमेंडमेंट ब्रॉट अबाउट इन 2005 टू द हिंदू सेक्शन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। मतलब अगर पहले क्या होता था कि अगर 2 लड़के हैं और 1 लड़की है तो जो फादर की ज़मीन होती थी वो सिर्फ 2 में ही उसका बंटवारा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लड़की को भी बराबर का हकदार दिया जाता है और उस ज़मीन के अब 3 हिस्से होते हैं, 2 बेटों के नाम के और 1 लड़की के नाम का। तो यही एक वो अधिनियम है जिसमें ये लॉ पास हुआ था, राइट ऑफ वुमेन टू हैव एन इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतरिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है, न्यायपालिका को। जुडिशरी 3 होते हैं ना, आपको याद होगा हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें लास्ट पूछा गया, तो लास्ट कौन सा होता है, जुडिशरी लास्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। ये एक अधिनियम बनाया गया था तो वो किस समूह को न्याय दिलवाना था, दलित और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक और आदिवासी, आदिवासी और दलित, या केवल अल्पसंख्यक। तो वो जिसके लिए था वो ट्राइबल्स एंड दलित्स के लिए था। नेक्स्ट इज़
A political system having more than one level of government can be described as, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? फेडरल। ये मैंने कल भी बताया था, जो आपकी क्लास हुई थी कल मॉर्निंग में 11 बजे, उसमें भी मैंने ये बताया था, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना या न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। न्यूनतम मेहनताना कानून कौन सा होता है कि हर किसी, जितने भी मजदूर है या जो मेहनत करते हैं, उनकी जो लागत है कम से कम जो एक तय की गई है वो तो उनको मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो इसमें ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर लिस्टेड दलित कैंडिडेट एंड इलेक्टेड मीडियम वेजेस एक्ट। तो इसमें बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन पेपर में ये आपके क्वेश्चंस थोड़े ही थे पॉलिटी से रिलेटेड। इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो मैंने सब यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिए हैं। और आपको क्वेश्चंस को देख के समझ में भी आ रहा होगा कि एनसीईआरटी की बुक्स को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, और एक बात और, डेली मॉर्निंग में आपकी 11 बजे क्लास हो रही थी, लेकिन ये आपकी वीडियो अब 8 बजे आ रही है रात को, लेकिन कल से वो मॉर्निंग में डेली 11 बजे एज़ यूजुअल होगी आपकी क्लास। और अभी हम 1-2 क्लासेस और में ये अपना ख़त्म कर देंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस, उसके बाद मैं ज्योग्राफी की बुक स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम क्लास 6 करेंगे और उसके बाद हम क्लास 7 एंड देन क्लास 8। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो लोग सीटेट की एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, उनको भी बेनिफिट मिल सकें। थैंक यू।